हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर, दैट इज गुडविल। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अच्छी टाइम लग गई थी, बट अब आपके आगे के चैप्टर्स में नॉर्मल टाइम लगी। ओके, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। कम ऑन बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ योर टुडेज चैप्टर, दैट इज गुडविल। ओके, गुडविल होती क्या है। गुडविल आप एक सेंस में बोलो तो आपकी ब्रांड नेम, रेपुटेशन, या फिर आप बोल सकते हो आपकी गुड नेम। गुड नेम फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आपको मिठाई लेनी हो, आपके दिमाग में आपकी आएगी, चलो हल्दीराम से ले लेते। क्यों? क्योंकि हल्दीराम की एक गुडविल बनी हुई है कि उसकी मिठाई अच्छी होती है। जैसे कि आपको भी किसी से पढ़ना हो, किसी टीचर से पढ़ना हो या मुझसे ही पढ़ना है, तो आप रैंडमली मेरी वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज अच्छे हैं, तो आप मेरे पास आए। ठीक है, तो गुडविल इसे ही बोलते हैं। गुडविल मीन्स आपकी ब्रांड नेम होती है, आपकी रेपुटेशन होती है। गुड नेम आपकी, इसको गुड नेम बोलते हैं। ओके, एंड सेकंड हम बोलेंगे गुडविल आपकी एसेट होती है। एसेट आपने स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ा था। एसेट वो होती है जो हमें बेनिफिट देती है। ओके, एसेट वो होती है जो हमें बेनिफिट देती है। अब आप समझो, अगर आपकी अच्छी गुडविल बन जाएगी, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर शॉप की, जैसे फॉर हल्दीराम हो या डोमिनोज है, उसकी अच्छी गुडविल बनी हुई है तो उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। उसकी एक बार जो उसने एफर्ट की, उसने जो गुडविल बना ली है, उससे नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। इसलिए एसेट से, ये गुडविल आपका एक एसेट है जो कि हमें बेनिफिट देता है। ओके, एंड सेकेंड वन है आपकी, इसकी एसेट है और ये इनटैंजिबल है। आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा होगा इनटैंजिबल। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, हमें टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो ये मेरी गुडविल बन रही है, तो ये मैं बस फील कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे टच नहीं कर सकती हूँ, ना ही देख सकती हूँ। तो आपके गुडविल के ये फीचर्स हुए कि ब्रांड नेम, रेपुटेशन, गुड नेम, और ये एक इनटैंजिबल एसेट है जो कि हमें बेनिफिट देता है और जिसे हम सब फील करते हैं। ओके, नोटेड डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज योर गुडविल जो होती है, इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहले उसमें मैं आपको बोलूंगी गुड प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट मीन्स बच्चों क्या होती है, जैसे कि हल्दीराम है तो उसको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड रखनी होगी, तभी तो उसकी गुडविल बनेगी। अगर इन केस उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड है, सारे डिशेस, सारी मिठाई की क्वालिटी गुड है, तो उसकी गुडविल बनी हुई है। इन केस अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो फिर कस्टमर्स होंगे कि हाँ, इसकी मिठाई खराब हो गई तो उसकी गुडविल खराब हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड मेंटेन रखनी पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ नीचे, तो आपको समझने में इजी रहेगी। एग्जाम्पल लाइक हल्दीराम के स्वीट्स, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप डोमिनोज भी कर सकते हो, पिज्जा हट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज योर लोकेशन। लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स भेजनी है या चिप्स भेजने हैं या कोई भी खाने के आइटम बेचने हैं, तो आप एज कॉलेज या स्कूल नियर उसके आप अपने शॉप खोलिए। तो उसके आप शॉप खोलेंगे तो आपके कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे, आपके गुडविल भी अच्छे बनेंगे। दैट इज योर लोकेशन। एंड थर्ड वन इज योर हाई डिमांड। हाई डिमांड होगी, आपको डिमांड होगी तो हाई सप्लाई होगी, और हाई सप्लाई होगी तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ेंगे आपके तो आपके गुडविल भी
बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक अब आपकी समर सीजन चल रही है तो इसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत डिमांड है, तो बहुत सप्लाई भी हो रही है, तो आपके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो आपके गुडविल भी बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये 3 आपकी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपकी गुडविल को अफेक्ट करती है। दैट इज गुड प्रोडक्ट, यू शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो आपकी बनी बनाई गुडविल खराब हो जाएगी। लोकेशन, आपको अच्छी एरिया देखनी है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, एंड हाई डिमांड तो हाई सप्लाई होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी एंड गुडविल भी आपकी बढ़ेगी। ओके, नोटेड डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ गुडविल। ओके, 2 टाइप्स होते हैं आपके गुडविल के। एक होते हैं आपके सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट वन इज योर सेल्फ generated goodwill and next one is your purchased goodwill. Now come on, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो ये मेरी क्या हो रही है? गुडविल बन रही है। तो ये किससे बन रही है? मेरे एफर्ट से। मैं इतना टाइम दे रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो मेरी गुडविल बन रही है। फिर मैंने अभी आपको 1 ईयर अगो 2025 में आपको ऑनलाइन स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल बनाया, तो इससे मेरी गुडविल बन रही है। अब बीच में क्या है, अगर मैं ये अपनी बिजनेस छोड़ के अगर मैं डीपीएस में चल जाती पढ़ाने, मुझे कॉल आई थी, तो वहाँ क्या होती? वहाँ मेरी गुडविल नहीं बनती, वहाँ किसकी गुडविल बनती? डीपीएस की गुडविल। तो वो मेरी जनरेटेड गुडविल नहीं होती है। तो जो गुडविल आप अपनी मेहनत से अपना टाइम दे के जो बनाते हैं, जिससे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप के है, लाइक आपकी डोमिनोज के हो, चाहे आपके हल्दीराम के हो, चाहे बीकानेर स्वीट्स के हो, जो आप अपनी मेहनत से आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, वो होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, बट इसमें क्या होता है, आपका कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप बैलेंस शीट अब मैं बनाऊंगी अगर आपके फाइनेंशियल ईयर एंड में, तो ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। मैंने जो अपनी गुडविल बनाई है, कैसे बनाई है? अपनी मेहनत से, अपना टाइम देके आप सबको, बट इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप यहाँ पे लिख लो, गुडविल मेड बाय योर ओन एफर्ट। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ लिख दो, नॉट शोड इन बैलेंस शीट। वाई? क्योंकि नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, नोटेड डाउन। नाउ बच्चों, दिस इज परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है? जैसे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बट आपने दूसरे की गुडविल मनी देके, पैसा देके खरीद लिया है। अब मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई शॉप ओपन की हो, या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई स्कूल ओपन की। ओके, मैं स्कूल की लेती हूँ एग्जांपल। किसी ने कोई स्कूल ओपन की, ओके, वो स्कूल उसकी नहीं चल रही, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो उसने क्या किए? डीपीएस की फ्रेंचाइजी खरीद ली है, डीपीएस की गुडविल खरीद ली है। अब डीपीएस का ब्रांड नेम आ गया, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं दूसरे की गुडविल। तो ये स्कूल ने क्या किया? डीपीएस की गुडविल, उसकी ब्रांड नेम खरीद ली। कैसे खरीदी? डीपीएस को पैसा देके 5 करोड़ में उसकी डीपीएस की ब्रांड नेम खरीदी। तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, मतलब कि बिना एफर्ट किए पैसा देके दूसरे की गुडविल खरीदना। तो आप इसको लिखो, नो एफर्ट। एफर्ट कुछ नहीं, बट परचेज्ड गुडविल थ्रू मनी। अब आप इसमें देखो, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने दूसरों की गुडविल कैसे खरीदी है? पैसा देके। बिना पैसा दिए तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या है, इसलिए ये आपको बैलेंस शीट में शो होगा। आपको तो पता ही है कि बैलेंस शीट में तो वही आइटम शो होते हैं जहां आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, तो शोन इन बैलेंस शीट, और इसमें तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ही। इन दोनों में समझ में आ गया आपको?
परचेज गुडविल में क्या है, एफर्ट कुछ नहीं करना है, बस दूसरे की गुडविल, दूसरे की ब्रांड नेम आपको पैसा देके खरीद लेना है, फिर ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट डे से आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स अपने आने लग जाएंगे, कोई मेहनत नहीं। तो परचेज गुडविल में बस पैसे का खेल है, इसलिए आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। ओके, नोट इट डाउन एवरीवन। नाउ बच्चों, इसी चैप्टर गुडविल पे मैं आपको कोई एग्जांपल याद कराती हूँ। मूवी आपने देखी होगी सुपर 30 ऋतिक रोशन की, उसमें आपने देखा है ऋतिक रोशन बहुत अच्छा पढ़ाता था, तो एक इंस्टीट्यूट था, वो चाहता था कि ऋतिक रोशन वहां जाके उसके पढ़ाए कि वो उसकी गुडविल बनी रहे, बट ऋतिक रोशन ने क्या किया, अपनी गुडविल नहीं बेची, अपनी गुडविल नहीं बेची, वो चाहता था कि उसकी खुद की गुडविल बने, तो वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, अब आप गुडविल क्या है, परचेज और सेल दोनों कर सकते हैं। तो जब आप, जैसे आप अपनी गुडविल बेच भी सकते हो और आप दूसरों की गुडविल खरीद भी सकते हो। ओके, तो अब आप जब वो गुडविल आपको बेचना है या खरीदना है, तो आपको उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालें। So your next topic is valuation of goodwill. Valuation of goodwill. इसकी वैल्यूएशन बच्चों दो मेथड पे होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और एक ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, और ये होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। Now on the basis of profit में आपके तीन मेथड्स आएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड, and third one is your weighted average profit method. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आपकी तीन मेथड्स आती है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक एवरेज की ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अब ये कैपिटल मेथड है, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ average profit method and second is capitalization of super profit method. एवरेज मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही कैपिटलाइज कर दिया गया है, और ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सो गुडविल की वैल्यूएशन हम दो मेथड से निकालते हैं, एक प्रॉफिट के बेसिस पे, एक कैपिटल के बेसिस पे। प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड ये एवरेज की वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये तीन मेथड्स है। और कैपिटल के बेसिस पे निकालेंगे तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, नोट डाउन एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल चैप्टर आपकी बहुत सिंपल है, डोंट वरी, एकदम हम लोग मजे से करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब इसमें गुडविल का फॉर्मूला है आपको एवरेज प्रॉफिट into total number of years of purchase। अभी जस्ट आप फॉर्मूला नोट डाउन करते जाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके,
सो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आप पूछोगे एवरेज प्रॉफिट क्या होती है? एवरेज तो आप सबको पता ही होगा, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है। ओके, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। एवरेज प्रॉफिट क्या होती है? दैट इज आपके टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, किसी को मेरी गुडविल खरीदनी है। ठीक है, अब मेरी क्या है, फर्स्ट ईयर मेरी गुडविल के कारण मेरी कमाई आ रही है 2 लाख। ओके, सेकेंड ईयर मेरी गुडविल के कारण मेरी कमाई आ रही है 3 लाख, और थर्ड ईयर मेरी गुडविल के कारण मेरी कमाई आ रही है 4 लाख। ओके, और किसी को मेरी गुडविल खरीदनी है अपनी 3 साल के लिए, तो वो बोलता है कि आपको फर्स्ट ईयर तो आपके गुडविल से 2 लाख आ रही है, सेकेंड ईयर 3 लाख आ रही है, और थर्ड ईयर आपके 4 लाख आ रही है। तो वो बोलता है आप एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, हम इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट 437 प्लस 2 9। ओके, 4 प्लस 3 प्लस 2 बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए? 3, 437 टू 9, 9 बाई 3 आपके 3 लाख हुए। ठीक है, और वो मेरी गुडविल कितने साल के लिए खरीद रहा है? 3 साल के लिए। तो अब यहाँ पे आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका? 3 लाख रुपए। 3 लाख, और कितने ईयर्स के लिए वो परचेज कर रहा है? 3 ईयर्स के लिए। तो टोटल आपके 9 लाख आ गए। तो वो मुझसे जो मेरी गुडविल खरीद रहा है 3 साल के लिए, तो वो मुझे कितने देगा? 9 लाख रुपीज। ओके, आई होप सो ये क्लियर है, ये बहुत ही इजी है आपको। ठीक है, बस आपके एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपको हमेशा गिवन रहता है, और ये आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि मैं फर्स्ट ईयर इतना कमा रही हूँ, तो आपको एवरेज निकाल के दैट्स ऑल। ओके, नोट इट डाउन। नाउ बच्चों, अब हमने फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये सीख लिया कि गुडविल कैसे निकालते, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट अब हम क्या सीखेंगे कि प्रॉफिट में ना कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ गड़बड़ होते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ओके, पहले आप ये नोटेड डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, गिव द हेडिंग एडजस्टमेंट्स while calculating profit. Okay, first one, abnormal loss. abnormal loss मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी लॉस बाय फायर हो जाए या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए। ओके, अब ये क्या होती है एबनॉर्मल लॉस? जैसे कि आपको लॉस बाय फायर हो जाए या थेफ्ट हो जाए, तो ये क्या होती है आपकी? रेयरली होती है, कभी कभार होती है। ठीक है, तो उसके कारण अगर आपकी प्रॉफिट माइनस हो गई है तो हम उसको नहीं मानेंगे, तो माइनस करके हमने गलती की है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये रेयरली होती है आपको। ठीक है, तो जो गलती हमने की थी कि एबनॉर्मल लॉस होके जो हमारी गोडाउन में, आपकी वेयर हाउस में जो नुकसान हो गया, उससे हम अपनी प्रॉफिट कम कर दिए थे, बट ये रेयरली होती है, तो इसलिए हम अपनी प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो जो भी अमाउंट आपकी एबनॉर्मल लॉस की होगी हम उसे ऐड बैक कर देंगे। ओके, सो राइट हियर ऐड बैक। ओके, फर्स्ट वन क्लियर हो गई आपकी एबनॉर्मल लॉस। सेकेंड वन इज एबनॉर्मल गेन। इसकी एग्जाम्पल जैसे कि आपकी लॉटरी लग जाना। अब आपकी लॉटरी लग गई है तो आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है, बट इसमें भी वही है, तो आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा के दिखा सकते हो, क्योंकि रेयरली हो गया। आपको 10 साल में 20 साल में कोई एक हो जाए तो आपने इसको प्रॉफिट बढ़ाया, ये गलत है। तो आपको करेक्ट क्या करना होगा? प्रॉफिट को माइनस करना होगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? लेस बैक करेंगे। ओके, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गई, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ओके, ये दो को आप एक साथ रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड।
क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने स्टैंडर्ड 11 में जैसे पढ़ा था, जैसे कि आपका यहाँ पे बाय सेल हो गया 100, बाय क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 40, टू ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 20, टू परचेज हो गया 50 और टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 70। अब गलती से इन केस क्लोजिंग स्टॉक आपने 40 की जगह 50 लिख दिया, ओके, तो अब उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, दैट इज 150 माइनस आपके 70, तो अब उससे ग्रॉस प्रॉफिट आपका 80 हो गया। तो गलती से जब आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख देते हैं तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो ये गलत हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट को माइनस करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख देते हैं तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस बैक करेंगे। तो आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, नोट इट डाउन। सो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगी आपकी तो प्रॉफिट बढ़ती है, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ा के नहीं दिखाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस बैक, ओके। और ऑपोजिट केस अब आपका, आपने कभी गलती से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दी है, ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो गई है गलती से, तो आपकी प्रॉफिट भी कम हो गई है गलती से, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी आपकी, एड बैक, ओके। ये दोनों एक साथ रख लीजिए। मेरी एक ट्रिक आप मान लीजिए, जैसे एक को याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होती है तो प्रॉफिट बढ़ती है, जो कि गलती से हो गई तो हमें लेस बैक करनी है, तो आपकी ओवर वैल्यूड में जो होती है उसकी रिवर्स ट्रीटमेंट आपके अंडर वैल्यूड में होती है। तो जब क्वेश्चन आएगी फिर आपको ओवर वैल्यूड के लिए बस दिमाग लगा लीजिएगा, अंडर वैल्यूड के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपके दिमाग में सेव रहेगा कि उसकी रिवर्स ट्रीटमेंट करनी, ओके। नोट इट डाउन, आप ही नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और कराती हूँ। नेक्स्ट वन इज योर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब आप खुद सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होती थी तो क्या होती थी, प्रॉफिट बढ़ जाती थी, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक आपके पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड होती थी और ये डेबिट साइड है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ती थी, तो ऑब्वियसली इससे प्रॉफिट घटेगी, ओके। सो इससे प्रॉफिट घटेगी, ठीक है, प्रॉफिट घट गई है तो ये गलती से हो गई है, तो हमें क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अकाउंट्स में हर चीज रट नहीं सकते हो कि आपकी ओवर वैल्यूड होगी क्लोजिंग स्टॉक तो क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। मैं आपको साथ साथ में आपको मैं ट्रिक्स भी बताते जा रही हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ओके। एंड नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगी तो आपकी लेस बैक होगी। बस जो मैंने ट्रिक बताया आपको समझाया, आप उसको याद रखिए, ना कि आप ये रटिए, रटिएगा तो आप भूल जाइए, ओके। ये दोनों एक साथ। नाउ सेवेंथ वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ वन में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बहुत ध्यान से समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने मशीन खरीदा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, मशीन खरीदा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। अब ये जो जर्नल एंट्री है उसकी कहाँ इफेक्ट दिखेगी, पीएनएल में दिखेगी कि बैलेंस शीट में दिखेगी, बैलेंस शीट में।
आपकी मशीन भी बैलेंस शीट में दिखेगी, बैंक भी बैलेंस शीट में दिखेगी। तो गलती से क्या कर दिया गया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, मतलब पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया, तो उससे हमारी प्रॉफिट घट गई है, जो कि नहीं घटनी चाहिए। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ओके, समझ में आई आप सबको? और जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन खरीदा है तो उसकी डेप्रिसिएशन तो हुई होगी, तो वो आप उसकी करेक्ट एंट्री क्या करोगे, 7A और ये 7B। ओके, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कहाँ जाता है, आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, पीएनएल, अब आपका प्रॉफिट घटेगा तो इसको हमें डेप्रिसिएशन का खर्चा को हम लेस करेंगे। ये लेस बैक नहीं, ये तो करेक्ट ट्रीटमेंट है आपकी ना, इसलिए हम बैक नहीं लिखेंगे, इसको लेस लिखेंगे। ओके, अब समझ में आई बैक और सिर्फ इसकी क्या डिफरेंस है? ठीक है, आई होप सो आप ये समझ के होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, या आप साथ में अपने रजिस्टर में ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नोट इट डाउन। एट्थ वन इज योर रिवर्स ऑफ योर 7th वन। उसमें हम क्या दिखाए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होगी आपकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक कोई आपकी रेवेन्यू या पीएनएल अकाउंट की खर्चे है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपके रेंट हो, उसको मैंने आज कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखा दिया है। तो हमें क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते तो हमारी प्रॉफिट कम होती, जो कि हमने नहीं किया, तो इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसे लेस करेंगे। ओके, नॉट लेस बैक, लेस करेंगे। ओके, और आपने आज कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया है तो आपने पीएनएल अकाउंट में क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन किया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जिससे आपकी प्रॉफिट कम हो गई होगी। तो हमें कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम उसे ऐड बैक करेंगे। ओके, ऐड बैक, दैट इज योर 8B, डेप्रिसिएशन चार्ज, जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे कारण कि आपकी प्रॉफिट कम हो गई थी, इसलिए हम उसे ऐड बैक करेंगे। ओके, नोटेड डाउन एवरीवन। मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, आज गुडविल चैप्टर के फर्स्ट क्लास में इतना ही। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज फर्स्ट क्लास में आपने गुडविल में जो भी पढ़ा है, प्लीज आप उसे मेरी वीडियो फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इस टॉपिक जो हमने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, और जिससे कि आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो ही आपको क्वेश्चंस करने में प्रैक्टिस मजा आए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप देखते हो मेरी क्लास बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।